जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, सीडीपी की जो क्लास है, हमारी प्रैक्टिस क्लास जो चल रही है, उसकी आज नेक्स्ट क्लास जो है आपके सामने हाजिर है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है कि मानव जात में विकास होता है। तो मानव जात में विकास कब होता है? किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में या जीवन पर्यंत? बताइए भाई, कब होता है भाई? तो भाई बिल्कुल सही बात है, जीवन पर्यंत है। देखिए, मैंने सीडीपी की जो क्लासेस आपको दी थी उसमें मैंने ये बताया था। और जिन लोगों ने मेरी सीडीपी की क्लास नहीं देखी है, समथिंग 9 क्लासेस हैं, ठीक है, तो वो सारी क्लासेस देख लीजिए। आपको 70 से 60% आपको वहीं पे, यानी 60 से 70% आपको वहीं पे, आपको वहीं से प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। और जो बचा कुचा है वो बीच में मैं भी, जैसे कुछ क्लासेस बची हैं जो बीच में करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। कौन सी? विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। और विकास जो है, मैंने बोला था वॉर्म टू टॉम। क्या बोला था? वॉर्म टू टॉम, यानी कि गर्भावस्था से गर्भ से कब्र तक। क्या बोला था? गर्भ से कब्र तक, गर्भ से, ठीक है ना, कब्र तक, ठीक है ना, मैंने बोला था, ठीक है, करवाया था, ठीक है, सीडीपी क्लास में। वॉर्म टू टॉम है ना। तो वॉर्म टू टॉम, गर्भ से गर्भ तक चलने वाली ये प्रक्रिया होती है, जीवन पर्यंत जो कि चलती है, ठीक है। और जो ये किसी भी अवस्था से, यानी बच्चे जब पेट में होता है तभी से बच्चा सीखने लगता है, ठीक है, और तब तक जब तक सीखता है जब तक वो मर नहीं जाता, ठीक है ना। तो जो अवस्थाएं होती हैं मानव विकास की, कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम लोग, इसको भी हमने बताया है उसमें। और जीन पियाजे की कुछ अवस्थाएं थी, और पूरी जो टोटल अवस्थाएं होती है ये भी मैंने बताई थी। पहली होती भ्रूणावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, और लास्ट में होती है वृद्धावस्था, ठीक है ना। तो ये सारी अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी, 6 अवस्थाएं। और उसके उसके अलावा जो जीन पियाजे हैं उनकी भी अवस्थाएं थी 4, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग जो है सीडीपी की क्लास देख लीजिए, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, जिसने भी नहीं देखा है, ठीक है। तो उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, जल्दी से आप कर पाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो सबसे अधिक योगदान कौन देता है बालकों के अधिगम, यानी बालकों के सीखने में और विकास में, उसके बालकों के सीखने में और उसके विकास में, यानी लर्निंग में और उसके डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है? तो बताइए भाई, कौन देता है सबसे ज़्यादा योगदान? इसके 2 ऑप्शन यहाँ हैं, ठीक है जी। तो पहला कह रहा है परिवार, वयस्क समूह और टेलीविज़न। फिर कह रहा है परिवार, वयस्क समूह और अध्यापक। तीसरा कह रहा है परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। परिवार, खेल एवं पर्यटन। देखिए, परिवार तो ठीक है, लेकिन खेल पर्यटन बिल्कुल गलत। परिवार भी ठीक है इसमें, लेकिन खेल और कंप्यूटर बिल्कुल गलत। फिर कह रहा है परिवार, वयस्क समूह और अध्यापक, बिल्कुल सही हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं, पहला परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न। देखिए, इसका मतलब ये गलत है, तो ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। बच्चा कहाँ से सीखता है? बच्चा यहीं सीखता है। बच्चे का विकास कहाँ से होता है? परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक से होता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो है ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ कब से प्रारंभ होता है? बताइए भाई। अभी अभी ऊपर मैंने बताया है, विकास का प्रारंभ कब से चालू होता है? गर्भ से चालू हो जाता है। कब से चालू हो जाता है? गर्भ से चालू होता है ना। वॉर्म टू टॉम, गर्भ से कब्र तक, है ना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है विकास, ठीक है। तो गर्भ से चालू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जिसने मेरी सीडीपी की क्लासेस नहीं देखी हैं वो ढंग से देख ले, वहीं से काफ़ी कुछ आप कवर कर सकते हो, ठीक है ना। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हवा मत समझिए किसी भी चीज़ को। हवा समझेंगे कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिप्रेस्ड रहेंगे, दिमाग में तनाव रहेगा और दिमाग में टेंशन रहेगी, करे यार बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें कैसे करेंगे, ये है वो है, बहुत बड़ा सिलेबस है। ऐसा कुछ नहीं भाई, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, बस हो जाएगा आराम से। बस पढ़ो है, लेकिन टाइम दो, प्रैक्टिस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लो। जो भी नोट्स आपको मिल रहे हैं उनको पढ़ते रहो, ठीक है, चाहे मेरे पास से या किसी और के पास से पढ़ते रहो, लेकिन प्रैक्टिस जम के करते रहो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। प्रैक्टिस में सारी क्लासेस आपको प्रैक्टिस की सारी क्लासेस करवा रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ केवल आप मेरे पास से प्रैक्टिस करिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा जो चैनल है फ्यूचर के टीचर्स, इसमें आपको KVS PRT के सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो ठीक है, तो आप जो है प्रैक्टिस जो है चाहे मेरे पास से कर लीजिए या किसी और के पास से कर लीजिए, मर्जी आपकी है, लेकिन प्रैक्टिस जम के करते रहिए, ठीक है ना।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकास की कौन सी अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था होती है। देखो ये भी मैंने कोई इसके पहले भी जो प्रैक्टिस क्लासेस करवाई हैं मैंने उसमें ये 2-3 बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, आज फिर इस वाले में आ गया है ये वाला, ठीक है। तनाव एवं तूफान की कौन सी अवस्था होती है, तो ये क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो CDP की क्लासेस मैंने करवाई हैं वहाँ पे भी ये तनाव और तूफान की क्लास के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। बताइए, पिछली क्लासेस में मैं करवा चुका हूँ। तो बिल्कुल सही आपका जो जवाब हो जाएगा किशोरावस्था। कौन सा? किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था ये अच्छा, ये किसने कहा था किशोरावस्था बड़े तनाव और तूफान की का काल है? किसने कहा था? ये भी बताया था मैंने पिछली क्लास में। कई क्लासेस मैं मेरे हिसाब से 2 क्लासेस में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है तनाव एवं तूफान का। बस ये है कि अदल बदल की पूछा गया है। तो किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। आप लोगों को बार बार बताना पड़ता है। स्टेनले हॉल ने कहा था, स्टेनले हॉल, ठीक है ना। स्टेनले हॉल ने कहा था। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था जो है वो तनाव और तूफान की अवस्था होती है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है। तो हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है, यानी हॉल कौन? वही स्टेनले हॉल जिसको अभी मैंने ऊपर बताया। तो स्टेनले हॉल का यानी सिद्धांत जो है वो किसकी व्याख्या करता है। तो बुद्धि एवं प्रकृति करता है, या अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका करता है, या मूल्यों का विकास करता है, या किशोरावस्था का विकास करता है। तो भाई बिल्कुल सही है। इन्होंने अभी किशोरावस्था के बारे में आपको पढ़ा, ऊपर मैंने अब पढ़ाया आपको कि किशोरावस्था में उन्होंने क्या बोला था किशोरावस्था की आई को, कि ये जो है किसकी अवस्था होती है? तूफान की अवस्था होती है ना। तूफान की और किसकी? तनाव और तूफान की अवस्था होती है ना। तो किशोरावस्था के में बोला था। तो किशोरावस्था जो किशोरावस्था का विकास है इसी का सिद्धांत स्टेनले हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो किसकी व्याख्या करता है? किशोरावस्था के सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। पीछे जाके रिवाइज करके फिर पढ़िए, ठीक है ना। एक बार में जो चीज़ ना समझ में आए उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। टीचर बनने जा रहे हो, पहले टीचर वाली क्वालिटी लेके आओ, तब बच्चों को समझा पाओगे कि पढ़ना कैसे है। हम लोग भी पढ़ते हैं तो हमको जब समझ में नहीं आता है कोई चीज़ तो हम उसको 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार जब तक समझ में नहीं आता है तब तक पढ़ते हैं, तब जाके अच्छे से समझ में आता है, तब जाके आपको अच्छे से पढ़ा पाता हूँ, ठीक है ना। तो पहले खुद अच्छे से पढ़ो, खुद आदत अपने अंदर वो वाली डालो, तब जाके बच्चों को आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे। क्योंकि आप अगर टीचर बनेंगे तो आपके हाथ में फिर क्या होगा? भारत का फ्यूचर होगा, भारत के भविष्य होंगे, ठीक है, जिनको आपको संवारना पड़ेगा। जब आप उनको अच्छे से संवारेंगे तभी जाके भारत का फ्यूचर, भारत का भविष्य जो है बदलेगा, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। बताइए भाई, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि क्या? बताइए। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास कारण, किसका कारण? या फिर संवेगात्मक विकास कारण, या संज्ञानात्मक विकास कारण, या नैतिक विकास कारण। देखिए भाई ये और ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। शरीर में जो वृद्धि होती है किसके? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होती है ना। किसके? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता यानी मेच्योरिटी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मेच्योरिटी का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है ये बताना है। यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल गलत है। कुछ विशिष्ट आयु में होती है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। क्या? यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। कौन? मैच्योरिटी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, तो कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है? बताइए भाई, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? बताइए। मनोवैज्ञानिक विधि है केस स्टडी। क्या है? केस स्टडी करना मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है ना। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है कौन सी? व्यक्तिगत अध्ययन। देखिए कौन से व्यक्तिगत, जब बच्चा खुद से अध्ययन करे तो क्या करे? केस स्टडी करता है ना खुद से। बच्चा जब खुद से केस स्टडी करेगा
तभी तो बच्चा सीखता है, अच्छे से सीख पाएगा। तो ये कौन सी विधि होती है, इसको कौन सी विधि कहते हैं? जब बच्चा खुद बैठ के अध्ययन करता है, उसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसारित करता है? बताओ भाई। विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित के किस नियम को अनुसारित करता है? बताओ। देखो, ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है चक्राकार सिद्धांत। ठीक है, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत यानी 360 डिग्री। क्या 360 डिग्री? 360 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो 360 डिग्री जो है उसी की बात कर रहा है। ये भी मैंने आपको सीडीपी की क्लास में बताया हुआ है, समझाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बच्चा का विकास क्या होता है? 360 डिग्री होना चाहिए बच्चे का विकास। ठीक है ना, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्लास थोड़ा तेज़ चल रही है तो क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, और आपको और भी बाकी क्लासेस देनी होती है मुझको। ठीक है, तो जिसको समझ में कम आ रहा हो या जो जिसको लग रहा है कि बहुत तेज़ क्लास चल रही है, तो वो लोग क्लास को रोक रोक के आराम से पढ़े, या एक बार नहीं 2 बार 3 बार देख लीजिए, एक ही क्लास को समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है ना, देखिए सबसे ज़्यादा आपको मेरी कहना मानो तो देखो, कोई भी चीज़ देखो ना, या कोई भी चीज़ पढ़ो या वीडियो देखो, जैसे एक बार एक पेज को पढ़ा तुमने, उसी पेज को 2 बार फिर रिपीट करो। एक बार या 2 बार इसको फिर रिपीट करो। ठीक है, या फिर किसी वीडियो को देखा आपने, उसको एक बार देखा, फिर 1-2 बार फिर उसको रिपीट करो, फिर देखो उसी वीडियो को। आज चाहो तो मेरा ये कहना कर लेना, आपको पता चल जाएगा। आपको जितने भी उस प्रैक्टिस क्लास में जो आप चाहे वीडियो में कराए गए हों या आपने खुद किए हों, जो भी पढ़ा होगा, मैं कह रहा हूँ आपको रट जाएंगे, देखते ही आप उसका आंसर बता देंगे। ठीक है ना, लेकिन ये सब करना पड़ेगा, करने से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और नहीं मानते हो तो करके देख लेना एक बार। जो लोग अगर जिनको लग रहा है मैं सही बोल रहा हूँ तो करके देख लेना। जो भी पढ़ना उसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लेना थोड़ी देर के बाद। ठीक है, और जैसे अगर कोई वीडियो देखना तो उसको भी थोड़ी देर के बाद क्या करना, रिवाइज़ कर लेना, दोबारा फिर देख लेना। ठीक है, और हाँ, बताना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश की भी क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश ईडियम एंड फ्रेजेस की क्लास मैंने दे दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पूछ रहा है भाई, नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो बताइए कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, या फिर निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत? देखिए, ऑप्शन डी सही है, समान का प्रतिमान सिद्धांत है। परस्पर सिद्धांत संबंध का सिद्धांत है, ये भी सही है, विकास होता है। निरंतर विकास का सिद्धांत, ये भी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ए आपका राइट हो जाएगा, ए आपका ए राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों और मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं। ठीक, बात समझे? कह रहा है वह प्रक्रिया बताइए जिसके द्वारा बच्चे जो है अपनी आदतों, कौशलों और मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते सीखते हैं ना, और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है। और क्या होता है, जिनसे वो बच्चा क्या होता है, जब समाज का जिम्मेदार नागरिक बनता है ना, क्रियाशील सदस्य बनता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? वो कौन सी प्रक्रिया है वो आपको बताना है। तो कौन सी प्रक्रिया है बताइए भाई, कौन सी प्रक्रिया है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी समाजीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी समाजीकरण। ऑप्शन नंबर डी समाजीकरण, समाज के बारे में बात कर रहा है, समाजीकरण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये क्या है? चलो, ये नहीं है। ठीक है, ये देखें, फिर क्वेश्चन कर रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण, क्योंकि एक गुणन सकारात्मक हैं, कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है? बताओ भाई क्या कहलाता है? तो इसका कहलाता है प्रतिलोम परिवेशी प्रभाव।
प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव कहलाता है। क्या? प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहलाता है। बताओ, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहलाता है। आधारभूत अभिकरण क्या कहलाता है? बताओ भाई, आधारभूत अभिकरण कहलाता है। बताइए भाई, आधारभूत अभिकरण क्या कहलाता है? बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का। किसका? सामाजिक विकास का। विद्यालय या समुदाय या जनसंचार या माता पिता एवं परिवार। तो बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर जो है वो बी है। कौन सा? माता पिता एवं परिवार। ठीक है ना। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधार बच्चा कहाँ से शुरू करता है? माता पिता और परिवार से सीखता है सबसे पहले बच्चा। ठीक है, कहाँ से सीखता है? माता पिता और परिवार से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? फिर पूछ रहा है नहीं है, मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है, ये बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधित विशेषता नहीं है? तो विशेषता कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए, जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, ये तो है भाई मानसिक विकास संबंधी विशेषता, तो ये तो है ना जिज्ञासा की प्रवृत्ति। रट कर याद करने की प्रवृत्ति, यदि मानसिक विकास हो रहा है। रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा, सहयोगात्मक अभिवृत्ति। देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा, सहयोगात्मक अभिवृत्ति। क्योंकि रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा ये भी क्या होता है? मानसिक विकास में से संबंधित होता है। ठीक है ना। लेकिन जो सहयोगात्मक अभिवृत्ति होती है, ये सहयोग लेना जब किसी से, इसमें मानसिक विकास से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा। ठीक, डी आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? यानी संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बताओ भाई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, इसमें बच्चा जो है 2 वर्ष, बच्चे की उम्र जो है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की होती है, या कहीं कहीं पे 6 वर्ष तक होती है। ठीक है ना, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होती है, या 2 वर्ष से 7 वर्ष। ठीक है ना। तो जिसमें इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं पूर्व संक्रियात्मक में। एक पूर्व प्रत्यात्मक काल जो कि 2 से 4 वर्ष होता है, और फिर 4 से 7 वर्ष आंत प्रज्ञ काल। क्या? आंत प्रज्ञ काल। ठीक है ना। कौन सा? आंत प्रज्ञ काल। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। क्या? अनुत्क्रमणीयता, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल में बच्चे को विशेषित करता है, तो क्या करता है? विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, क्या करता है? विचारों की अनुत्क्रमणीयता करता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है, विचारों का अनुकरण करता है। ठीक है ना, वही अनुत्क्रमणीयता। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? पूर्व प्रत्यात्मक काल। ठीक, अभी ऊपर मैंने बताया पूर्व प्रत्यात्मक काल के बारे में। बताइए भाई, 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था होती है ना, 2 से 4 वर्ष पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। वही ऊपर किसकी बात हो रही थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की होती रही ना, तब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी तो आ रहा था 2 से 7, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। यही तो बताया अभी ऊपर, जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन। उसमें मैंने फिर 2 भागों में बांटा इसको, 2 से 4 एक ये वाला, इसमें लिखा था पूर्व प्रत्यात्मक काल। ठीक है, और फिर एक 4 से 7 वर्ष जो कौन सा है?
आंत यानी आंतरिक प्रज्ञ काल, ठीक है, कौन सा, प्रज्ञ काल, ठीक है, आंतरिक प्रज्ञ काल। तो समझ गए ना, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, प्रत्यात्मक अवस्था कौन सा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से तो है, किससे संबंधित है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन है, दोबारा आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया की को समझने के साथ होती है, क्या कहलाता है? बताइए भाई, क्या कहलाता है? बताओ बताओ भाई, क्या कहलाता है? एक बार फिर से, जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा देखो यहाँ कह रहा है, शिशु द्वारा अपनी संवेदना यानी विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है। तो भाई जब बच्चा कौन सी अवस्था में होता है? संवेदी मोटर अवस्था, ठीक है, संवेदी गामक अवस्था में बच्चा जब छोटा होता है ना, जब शिशु होता है तो क्या करता है बच्चा? ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत कैसे होता है बच्चे की? उसके विवेक द्वारा ना, टच करके, है ना, महसूस करके जानता है, छू करके, समझ करके, आवाज़ सुन करके, उससे बच्चा जानता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो राइट हो जाएगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, कोई भी क्वेश्चन जब भी सीडीपी में आपको आएगा, बच्चे के हित में सारी बातें आपको बतानी है, बच्चे के खिलाफ कोई बात नहीं बोलनी है, ठीक है, बात समझ गए ना। कोई भी क्वेश्चन है आपको बच्चे के हित में ही उसको रखना है, ठीक है ना। मान लो आपके घर में कोई बच्चा है, उसके हित में आपको सारी बातें बताना, बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ज़रा सा। समझ लो बच्चा ही सर्वे सर्वा है, बच्चे को एक रत्ती भर भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपको सब बताना है, ठीक है ना। बस आप बच्चे के पक्ष में जो भी बताएंगे आपके आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह कौन सा स्थान है, बताइए। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया जा सकता है बेहतर ढंग से, ठीक है ना। तो कौन सा स्थान है बताइए। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ठीक है ना। कहाँ? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ठीक है ना। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण संज्ञानात्मक विकास को बच्चे को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है कि जीन पियाजे के खिलाफ जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? अहम केंद्रित क्या है जीन पियाजे की? मैंने पूरी की पूरी क्लास बना के डाली हुई है आप लोगों के लिए, आप लोग चाहो तो वहाँ से उसको देखो। पूरी एक सेपरेट क्लास जीन पियाजे की बनी हुई है, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूरी सेपरेट क्लास बनी हुई है, आप लोग उसको ढंग से देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने उसको अलग से बना कर डाला हुआ है, ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित या अहम केंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है बताइए। इसका मतलब ये है, अहम केंद्रित या अहम केंद्रीकरण, इसका मतलब ये है कि बालक जो है, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। बात समझ गए? बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। मैंने अभी बोला ना, बच्चे को सब कुछ समझना है, ठीक है। तो बालक विश्व का केंद्र है बता रहे हैं, कौन बता रहा है? जीन पियाजे बता रहे हैं बालक विश्व का केंद्र है और उस हर चीज़ जो है उससे क्या इर्द गिर्द घूमती है, उसके चारों ओर रहती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीडी की पूरी क्लासेस मैंने दे रखी हैं काफ़ी, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा ढंग से, ठीक है। और किसी KVS PRT की जो भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट की जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, और उसके अलावा क्लासेस भी दे रहा हूँ टॉपिक वाइज कुछ, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।